अब हमने इसको डिज़ाइन कैसे करना है और इस डिज़ाइन के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको अपने जहन में रखना है। आप लोगों के सबके पास, अगर आप लोगों के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं तो आप लोगों के पास अपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसके अंदर आप जिनके प्राइमर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या कर रहे होंगे, उनकी आपके पास एक एक यानी कि उनकी सीक्वेंस ज़रूर होगी। ठीक है, जो सीक्वेंस जो आप NCBI से या फिर आपने अगर खुद डिस्कवरी की हुई है तो आपकी अपनी सीक्वेंसेस होंगी। अब उन सीक्वेंसेस से आपने अगर प्राइमर डिज़ाइन करना है तो आपने वो कैसे करना है, पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हमें करेक्टर्स जो है उनको कंसीडर करना है, ताकि जब हम इसको डिज़ाइन करें तो वो हमारे एफिशिएंट और अच्छे प्राइमर डिज़ाइन हो, जिसके से हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छी आए और हमारे रिजल्ट भी अच्छे आए। सबसे पहले जो पहला करेक्टर है वो है लेंथ ऑफ द प्राइमर। ठीक है, जो ऑप्टिमाइल प्राइमर लेंथ है वो 18 to 24 बेस पेयर्स है। ठीक है, अगर इससे कम होगी, 18 से कम होगी, तो वो क्या होगा कि वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करेगी एट द टाइम ऑफ अनीलिंग। उससे क्या होगा कि नॉन स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर हमने प्राइमर जो है 18 से कम के बनाएंगे तो वो जो हम एरिया एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, जो जगह DNA के हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, उसके अलावा कहीं और भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है DNA के अंदर सिर्फ 4 बेसिस होती है, उन्हीं की रेपिटेशन होती है। अगर 18 से कम होगा तो चांसेस है कि वो किसी और जगह भी अटैच हो जाए, तो वो कहीं और जगह को एम्पलीफाई कर दे। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ बेसिस वो एटलीस्ट 18 होनी चाहिए। और अगर हम अपर लिमिट पे बात करें तो वो 24 होनी चाहिए। 24 इसलिए, इससे ऊपर हम जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने का हमारे पास एनर्जी और पैसे का ज़्यादा है, क्योंकि 24 के बाद उसने खुद एक्सटेंशन करनी है DNA पॉलीमरेज ने, तो 24 इनफ है, 18 to 24 की विंडो इनफ है। इससे ऊपर जो जाएंगे तो हमारे क्या करेगा, हमें उसकी डिफरेंट चीज़ें हमें कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगी और एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जगह से बाइंड करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, जो अनीलिंग टेम्परेचर है वो एक्सीड कर जाएगा हमारी लिमिट से। सेकंड है द मेल्टिंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है जब हम बनाते हैं बेस्ड करता है हमारी अनीलिंग टेम्परेचर। ये अनीलिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये काउंट किया जाता है हमारे पास नंबर ऑफ GC कंटेंट और AC कंटेंट इन द प्राइमर। अगर प्राइमर के अंदर GC कंटेंट ज़्यादा होंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। GC का मतलब है कि हमारे प्राइमर के अंदर ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, क्योंकि G और C जो है, गवानीन और साइटोसिन जो है, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और A और T जो है वो डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर एक प्राइमर के अंदर नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होगा तो उसका TM जो है मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका जारी बात है कि अनीलिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अनीलिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर में आलमोस्ट जो है ना वो 2 से 3 डिग्रीज का डिफरेंस है। अगर आप 60 आपने TM आपका आ रहा है तो वो आलमोस्ट 55, 56 और 57 पे वो उसका अनीलिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, और जो हम बेस्ट डिज़ाइन करते हैं 50 to 58 का रखते हैं, ताकि हमारा पास एनीलिंग टेम्परेचर जो है वो 50 से 55 तक आ जाए। तो TM जो है हमारा बेस्ट जो है वो 52 से 58 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो हम जब हम मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करेंगे तो वो टूल्स ऑटोमेटिकली हमें खुद जनरेट करके देंगे कि इसका TM कितना बनता है। ठीक है, और जब अगर टेम्परेचर जो है प्राइमर का TM वो 65 से अबव हो जाए तो उसमें सेकेंडरी अनीलिंग जो आगे जो टेंडेंसी है दोबारा अनील करने की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो उसको अफेक्ट करेगा और वो हमारी बेसिकली क्या करेगा, हमारी एबिलिटी जो PCR की जो एफिशिएंसी है उसको वो नुकसान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी GC कंटेंट। यही वही जो फार्मूला TM का है कि अगर हमें TM खुद कैलकुलेट करना है, अगर वहाँ पे सॉफ्टवेयर में नहीं दिया गया, या जो टूल आपको मैं बताऊँगा वो बहुत ज़्यादा टूल्स बताऊँगा, अगर वो नहीं आपको बता रहे तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो फार्मूला है हमारे पास TM इज इक्वल टू जो 80 कंटेंट्स हैं A और T जितने हमारे हैं उनको काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई करना, और जो G और C हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करना। इसको जब हम ऐड करेंगे ये हमारे पास आएगा TM। ठीक है, ये हमारा TM होगा फॉर अ स्पेसिफिक प्राइमर। ठीक
ठीक है। और ये TM जो है, क्योंकि हमारे पास एट अ टाइम हम 2 प्राइमर यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, तो हमारे पास TM जो है वो दोनों प्राइमर का सेम आना चाहिए, ठीक है। ये जो विंडो आपको 18 से 24 दी है वो इसीलिए होती है कि वो TM जो है वो भी हमने सेम रखना होता है फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर, ठीक है। अगर हमने प्राइमर का जो अनीलिंग टेम्परेचर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया कि वो TM के ऊपर, और ये अनीलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर प्राइमर जाके हमारे पास जो टेम्पलेट स्टैंड है, जो सिंगल स्टैंड है, उसके साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और वो जो है उसको हम क्या कहेंगे, अनीलिंग टेम्परेचर, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर लो होगा, अगर हम थोड़ा सा TM लो रखेंगे, उससे हमारा अनीलिंग टेम्परेचर लो होगा, उससे क्या होगा कि उसकी इनसफिशिएंट प्राइमर टेम्पलेट के साथ उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो इनसफिशिएंट होगी और लो PCR प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम बनेगी, ठीक है। अगर यानी अगर हाई होगा तो उसकी प्रोडक्ट लो यानी कि कम बनेगी, और अगर उसका TM जो है अनीलिंग टेम्परेचर लो होगा तो नॉन स्पेसिफिक या मिसमैच जो है बेस मिसमैच हो जाएगा, और उससे क्या होगा, PCR की स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट बननी है वो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगी, उसके अंदर सीक्वेंस चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा 50 से 60 के अंदर ही रखना है। GC कंटेंट जैसे मैंने बताया, GC कंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट रोल है कि वो हमारे उसके TM और फिर अनीलिंग टेम्परेचर को हमें ना बताती है कि उसका कितना होना चाहिए, कितना होगा। लेकिन अगर आप देखें कि GC कंटेंट हैं वो इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, तो एक नॉर्मल रेंज है वो 40 to 60% हमारे पास GC कंटेंट एक प्राइमर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो TM हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा, अगर इससे कम होंगे तो हमारा TM जो है वो कम होगा, और वो जो दो प्रॉब्लम कम और ज़्यादा करने पे हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो अफेक्ट होगी। एक और क्वालिटी जो हमने देखनी है वो GC क्लैंप है। ये एक GC जो है 4 से 5 बेसिस जो हैं वो प्राइमर के एंड पे हम G और C के रखें, ताकि उनकी अटैचमेंट और बॉन्डिंग जो है वो उसके साथ हमारे जो टेम्पलेट DNA है जो सिंगल स्टैंडर्ड हुआ है उसके साथ बेहतर हो, ठीक है। वो ये जो एंड होता है वो 3 प्राइम होता है, क्योंकि जो हमारा प्राइमर होता है वो 5 से 3 की तरफ डिज़ाइन करते हैं और 3 से आगे पॉलीमरेज लेके जाता है। पॉलीमरेज जो DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी ये एक खासियत है कि वो 5 से 3 प्राइम की तरफ ही एक्सटेंशन करता है, वो दूसरी तरफ यानी कि 3 से 5 की तरफ एक्सटेंशन नहीं करता, ठीक है। हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ एक्सटेंशन करता है। तो प्राइमर का जो एंड होगा वो 3 प्राइम होगा, और 3 प्राइम पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे GC कंटेंट ज़्यादा हो, यानी कि आखिरी जो 4 से 5 बेसिस हैं वो G और C ही हो, ठीक है। तो वो हमारे एफिशिएंसी को PCR के एक्सपेरिमेंट को इन्हांस करेगा। अब कुछ चीज़ें हमने अवॉइड करनी है जब हमने प्राइमर डिज़ाइन करना है, तो हमने देखना है कि जो प्राइमर के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ना बने। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं कि जब क्योंकि आपको पता है कि हम प्राइमर जो हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होंगे और DNA भी हमारे पास सिंगल स्टैंड होगा इस पोजीशन में। अगर प्राइमर इस तरह के हमने डिज़ाइन कर दिया कि वो उसके कुछ बेसिस आपस में कम्प्लीमेंट्री हो, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। जैसे अभी आपको पिक्चर में शो हो रहा है 5 प्राइम और 3 प्राइम। अब 3 प्राइम के जो एंड वाली जो 5 बेसिस हैं दे आर द कम्प्लीमेंट्री और इट्स ऑन प्राइमर, अपने ही प्राइमर का एक हिस्सा है जो उसका कम्प्लीमेंट्री है। तो ये क्या करेगा, ये टर्न अराउंड होगा और अपने ही उसके साथ बॉन्डिंग बना के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, डबल स्टैंडर्ड DNA बना देगा। इस स्ट्रक्चर को, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम हेयर पिन कहते हैं। तो अगर हमारे प्राइमर की हेयर पिन बन जाएंगी तो ये अटैच नहीं हो सकेगा हमारे टेम्पलेट के साथ, और फिर क्या होगा, हमारी वो PCR वर्क ही नहीं करेगा, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। इसी तरह दूसरा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं प्राइमर डायमर्स। अगर हमारे एट अ टाइम हम 2 प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, तो एक फॉरवर्ड प्राइमर एक रिवर्स प्राइमर, अगर ये दोनों प्राइमर आपस में ही कम्प्लीमेंट्री हो जाए तो वो आपस में मिलकर डबल स्टैंड बना देंगे। जिस तरह यहाँ पे A और B जो है वो आपस में कम्प्लीमेंट्री दिखा रहे हैं, तो अगर वो कम्प्लीमेंट्री आपस में अटैच हो गए तो वो फिर डायमर्स बन जाएंगे, प्राइमर डायमर्स बन जाएंगे। ये पूरा भी हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा प्राइमर भी आपस में यानी कि अटैच हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शॉर्ट सीक्वेंस थोड़ा सा एक पोर्शन जो है उसका 5 to 10 बेसिस या 6 बेसिस 7 बेसिस वो आपस में कम्प्लीमेंट्री वो अटैच हो जाए, बाकी सारे जो है वो वैसे रहे, लेकिन
थोड़ा से भी अटैचमेंट से क्या होगा डाइमर बनने से कि ये दोनों प्राइमर जो है ना वर्क नहीं करेंगे और जो हमारा पीसीआर है वो कोई रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, आगे हमने रिपीट से अगर हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो क्योंकि 4 ही हमारे पास बेसिस हैं, वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर रिपीट ना हो। ठीक है, बार बार रेपिटेशन ना हो। जिस तरह एग्जांपल है 80 80 80, ये बार बार इसी तरह ऐसी रेपिटेशन में ना आए। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बेसिस जो एक्सेप्टेबल है कि एक प्राइमर के अंदर वो 4 हैं कि 4 बेसिस जो हैं वो एक दफ़ा 80 80 ये 4 बेसिस हो गई। इससे ज़्यादा रेपिटेशन होगी तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम काज करेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में भी और अनिलिंग में भी प्रॉब्लम होगी। ये 2 चीज़ें हैं जब प्राइमर में, अनिलिंग में और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर, इन दोनों के अंदर अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो पीसीआर है उसका रिज़ल्ट नहीं है। फिर अगर रन प्राइमर जो है वो जो जनरली क्या होता है कि एक दफ़ा रन होता है, दूसरी दफ़ा क्या करते हैं कि उसके रन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये AG, आपको एक एग्जांपल है कि AG CG GG, ये जो आपस में जो प्राइमर है इसके अंदर G जो है वो एक ही रन में आया हुआ है। ठीक है, एक ही दफ़ा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, ये भी प्रॉब्लम काज करेगा। और इस केस के अंदर भी 4 बेसिस जो है वो एग्जैक्ट एक दफ़ा, यानी कि 4 दफ़ा G या 4 दफ़ा A इकट्ठा आ सकता है। इसके अलावा अगर दोबारा कोई और आएगा, यानी 5-6 दफ़ा होगा, तब भी वो हमारी अनिलिंग में और हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन के लिए वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगा और हमारी जो रिजल्ट हैं उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी, एक हमारे पास G वैल्यू होती है, गिव्स एनर्जी। ठीक है, अगर जो हमारी गिव्स एनर्जी जो है वो 5 बेसिस जो है, ठीक है, वो अगर एंड पे A और T ज़्यादा आ जाए तो हमारी गिव्स एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारी उनकी प्राइमर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और वो क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट देगा, एम्पलीफिकेशन, गलत एम्पलीफिकेशन कर देगा, कहीं और जाके अटैचमेंट उसकी हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को हमने अवॉइड कैसे करना है। ठीक है, स्पेशली द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो हमने जब हमने बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, डिज़ाइनिंग करने हैं, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने हैं, ताकि एक तो हमारे पास PM सबका सेम बने, दोनों का, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स इसलिए कि जब हमारे पास मेल्टिंग होगी या डीनेचरिंग होगी तो 2 स्टैंड बनेंगे। अब दोनों स्टैंडों पे अलग अलग 5 से 3 प्राइम, 5 से 3 प्राइम जो है वो अलग अलग प्राइमर अटैच होंगे एट अ टाइम और अलग अलग वे में एम्पलीफिकेशन करेंगे। तो इसलिए हमारे जब 2 स्टैंड अलग अलग होंगे तो दोनों स्टैंड के लिए अलग अलग प्राइमर चाहिए। तो एक के लिए फॉरवर्ड का नाम दे दिया गया, एक का हम रिवर्स किया है। इनको हम प्राइमर 1 और 2 भी कह सकते हैं, वो हम अपनी आसानी के लिए कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स उसको हम करने के लिए स्पेशली और कुछ टूल्स ऐसे हैं, जब हम प्राइमर्स बनाते हैं, बनाने के बाद वो हमें चेक करके बताते हैं कि हाँ जी इसके अंदर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमें अनिलिंग का और दूसरी चीज़ का भी हमें हमारे जो सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं वो बता देते हैं कि इसके अंदर ये रन हो सकता है कि नहीं हो। ठीक है, और इनको अवॉइड करने के लिए फिर हम ये टूल्स यूज़ करते हैं और जो है कुछ टेम्पलेट्स जो है जो पहले से हमारे पास डिज़ाइन बने होते हैं प्राइमर्स के, उनको करते हैं। लेकिन ये उनके लिए जिनकी पहले से हमारे पास DNA की स्ट्रक्चर, वो जो जीन्स हैं उनकी सीक्वेंस नोन होती है। अगर नोन ना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने क्या करना है, क्रॉस होमोलॉजी, हमने ये भी देखना है कि अगर ये प्राइमर इसी जगह लग रहा है तो किसी और जगह तो नहीं अटैच हो रहा। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक की भी चेक करनी पड़ती है। अगर हमारे पास प्राइमर किसी एक जीन के लिए हमने स्पेसिफाइड डिज़ाइन किया है तो हो सकता है कि वो उस जीन का वो पोर्शन किसी और जीन का भी हिस्सा हो। अगर ऐसा होगा तो वो हमारे जीन के अलावा कुछ और हिस्से को भी एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ और टूल्स हैं जिस तरह ब्लास्ट है। ठीक है, उससे भी हम टेस्ट करते हैं ताकि वो जो प्राइमर है वो किसी और को एम्पलीफाई ना करे, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो गिवन और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो हमारा पोर्शन जिसको हमने एम्पलीफाई करना है सिर्फ उसी को एम्पलीफाई करें। ठीक है, किसी और को एम्पलीफाई ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैरामीटर्स हैं जो हमने देखने हैं कि एक प्राइमर पेयर के लिए डिज़ाइन के लिए सबसे पहले क्या एम्पलीकॉन लेंथ है।
आप अपने प्राइमर डिज़ाइन करना तो सबसे पहले आपने देखना कि जो पीसीआर है या क्यू पीसीआर रियल टाइम पीसीआर है उसमें जो लेंथ है कितने की लेंथ की पीसीआर उसकी होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब ये जो प्रोडक्ट है ये डिपेंड करता है कि आपने जो रिसर्च करनी है वो किस काम के लिए कर रहे हैं, कि उसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन करनी है कि ये कोई जीन मौजूद है कि नहीं मौजूद, तो आप 100 बेस पेयर से 500 बेस पेयर का एक लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्ट कि सिर्फ ये लेंथ जो है वो एम्पलीफाई हो। इसी से आपको स्पेसिफिक हो जाएगा कि आपका जीन मौजूद है कि नहीं मौजूद। लेकिन अगर आपने फुल लेंथ जीन आइसोलेट करना है तो फिर आपको उसकी फुल की लेंथ जितना भी लेंथ होगी, ठीक है, वो पूरी की पूरी जो है वो यानी उस पर रखनी पड़ेगी एम्पलीफिकेशन के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, जितनी आपने लेंथ करनी है तो आपने उतनी लेंथ के दूर आपको प्राइमर डिज़ाइन करने होंगे फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा वही हमारा प्रोडक्ट का साइज़ होगा। अगर हमने दरमियान में 500 बेसिस आ रही हैं तो वो 500 की होगी हमारा जो एम्पलीकॉन होगा, ठीक है, जो कि एम्पलीफिकेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको हम एम्पलीकॉन कहते हैं, वो 500 बेस पेयर का होगा। अगर हमें फुल लेंथ चाहिए तो हम जीन के दोनों एजेस का वहाँ से प्राइमर डिज़ाइन करते हैं ताकि फुल लेंथ जीन हमारे पास आ जाए। फिर हमारे पास प्रोडक्ट की पोजीशन है, ठीक है। एक हमने जो प्राइमर मैंने आपको बताया कि जो प्राइमर हम डिज़ाइन करते हैं वो 5 से 3 एंड के लिए करते हैं, क्योंकि 3 एंड ऐसा है जो जिससे आगे एक्सटेंशन होनी है। तो हमने जो दोनों करने हैं वो 3 एंड पे उनका जो एंड होगा वो 3 एंड होगा, तो 3 प्राइम होगा, ठीक है। तो हमने ये भी देखना है कि जो हमारे प्राइमर्स हैं उनका जो पोजीशन है वो इस तरह हो कि 5 से 3 एंड की तरफ आए और 3 एंड से आगे हमारा पूरा एम्पलीकॉन हो। ये ना हो कि हम इस तरह डिज़ाइन करें 5 एंड से 3 एंड उसका एंड हो, 3 एंड के बाद थोड़ी देर बाद हमारा जीन ख़त्म हो जाए और वो जो जीन का अगला हिस्सा है जो हमें नहीं चाहिए वो उसको एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो हमने इस तरह डिज़ाइन करना है कि जो 5 एंड है वो स्टार्ट में आए जहाँ से जी हमने एम्पलीफिकेशन स्टार्ट करनी है, और 3 जो है वो जिस तरफ हमने एक्सटेंशन चाहिए उस तरफ आए। टीएम जो है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टीएम जो है वो हमारे जो दोनों प्राइमर्स हैं उनके लिए सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो अनिलिंग टेम्परेचर सेम अनिलिंग टेम्परेचर आएगा, तो वो दोनों अटैच होंगे। अगर दोनों का डिफरेंट आ गया बाय चांस या बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक, तो क्या होगा कि एक फार्वर्ड जो है वो 56 पे अटैच हो रहा है, एक 58 पे अटैच हो रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम पे अगर आपने एक टेम्परेचर रख देना या 56 रखेंगे या 58 रखेंगे है। हालांकि ऐसे पीसीआर मौजूद हैं कि जो कि डिफरेंट जो है ना वेल्व के लिए डिफरेंट टेम्परेचर रख सकते हैं, लेकिन हम ओवरऑल हम सेम रखते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास एक टाइम पे एक प्राइमर जो है वो अटैच हो सकेगा, दूसरा प्राइमर अटैच नहीं होगा। तो हमारे पास एम्पलीफिकेशन की जो एफिशिएंसी है वो 50% लेस हो जाएगी, ठीक है। ऑप्टिमम अनिलिंग टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा जो है जनरल रूल ये है कि जो टीएम है हमारा उससे 2 से 3 डिग्री वो कम होता है, और वही टीएम जो है हमने रखना होता है 50 से 60 के बीच में, ठीक है। और यही टेम्परेचर जो है हमारा बेहतर जो है वो काम करता है 30 से 50 का, अगर 50 से 60 के बीच में। अगर 55 है तो हमारे लिए ये आइडियल टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। इसके बाद हमने प्राइमर जब डिज़ाइन करना है तो हमने मिस कैलकुलेशन भी चेक करनी है कि आपस में कि वो कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट जो पीसीआर पे जो हमारी सीक्वेंस है टेम्पलेट की, उसकी सीक्वेंस से एग्जैक्ट उसके मैच करनी चाहिए उसकी, ताकि वो